पेरोन ने अपनी पूरी जिंदगी इस बंजर बंकर में बिताई है। उसका हर दिन कठोर प्रशिक्षण से शुरू होता है। वह भारी वजन के साथ सैकड़ों पुशअप्स करता है। जब वह थककर गिरता है, उसके पिता दया नहीं दिखाते। वे उसे कमजोरी पर पीटते हैं। वे हर कारण और बिना कारण भी पीटते हैं। यही सिलसिला चलता रहता है। इसलिए पेरोन का एक ही सपना है, इस बंकर से बाहर दुनिया देखने के लिए। उसके पास एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर है जो उसे यकीन दिलाती है कि उसकी मां उससे प्यार करती है। लेकिन उसके पिता, जिन्होंने उसे बंकर में बंद किया है, ऐसा नहीं मानते। वे कहते हैं कि उसकी मां मर चुकी है, पर नायक नहीं मानता क्योंकि वे निर्दयी है। उन्होंने पेरोन को बंद कर रखा है और कहते हैं कि वो कभी नहीं जाएगा क्योंकि बाहर प्रलय आएगी और सबका अंत होगा। पेरोन के दिनों को रोशन करने वाली एकमात्र चीज बाहरी दुनिया की किताबें हैं, जिसे वह देखने को बेताब है, जहां वह अपनी मां और दोस्तों से मिल सके। लेकिन हकीकत बेरहम है और उसे सिर्फ अपने पिता का जूता दिखता है जो उसे कठोर वर्तमान में लाता है। बाहर निकलने के लिए पेरोन को बंकर की चाबियां चाहिए जो उसके पिता के पास हैं। इसलिए एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान वह कोशिश करने का निर्णय लेता है। पेरिन के पिता कहते हैं, आज का काम काफी है। हमारा बेटा एक शीशा उठाता है और सोचता है यही वह क्षण है। वह सोचता है कि वह भाग जाएगा, लेकिन यह उसकी गलती है क्योंकि उसके पिता सतर्क रहते हैं। पेरिन के पिता आगे बढ़ते हैं और वह हमला करने की कोशिश करता है। यह खतरनाक है, लेकिन उसकी तैयार हवा में जाती है। पिता पीछे हटते ही उसे जोर से लात मारते हैं। नायक के मुंह से खून बहता है और अंधेरा छा जाता है। डन में वह अपनी कोठरी में रोते हुए जागता है। पिता आते हैं, हिम्मत की तारीफ करते हैं और नियम याद दिलाते हैं। कोई हथियार नहीं, खाली हाथ। नियम तोड़ने पर पिता कहते हैं, कल दुगनी ट्रेनिंग होगी। कोठरी बंद कर सोने को कहते हैं। जब बिजली जाती है और सन्नाटा होता है, पेरिन ध्यान से सुनता है। उसे दो बातें समझ आती हैं। उसके पिता कहते हैं कि सोने का समय है, जबकि बाहर सब सामान्य है। प्रलय की कहानी झूठ है जिससे वे उसे फंसाए रखते हैं। नायक कसम खाता है कि वह भागेगा। वह तस्वीर देखता है और मां को खोजने का फैसला करता है, भले ही उसके पिता कहते हैं कि वह मर चुकी है। यह झूठ है, वह जिंदा होगी। हमारा बेटा वादा करता है कि वह उसे कहीं और देखेगा। उसके पिता फोन उठाते हैं और कहते हैं, अगर बहुत जरूरी न हो तो संपर्क न करें। थोड़ी देर सुनकर वह दुआ करते हुए कॉल काट देते हैं। कोठरी में पेरोन रस्सी से बंधा सो रहा है और चिल्ला रहा है, लेकिन उसके पिता अनसुना कर देते हैं। वह रस्सियों से जूझता है और बुदबुदाता है क्योंकि रस्सियां ढीली हो रही हैं। जैसे ही वह खुद को छुड़ाने वाला होता है, पिता आकर उसे रुकने का आदेश देते हैं। नायक दोहरी ट्रेनिंग का जिक्र करता है, पर पिता कहते हैं कि अब योजना बदल गई है। अब कोई ट्रेनिंग नहीं, सिर्फ कैद। लड़का पूछता है कि बंधे रहते प्रलय की तैयारी कैसे करेगा, पर पिता उसे यह बात भूलने को कहते हैं। मां के बारे में सोचते हुए वह जोर से लड़कर फंसा रहा छोड़ देता तो कभी नहीं मिलेगा। पिता पूछते हैं वह क्या कर रहा है, पर रक्षक नायक पिता की हंसी के बीच बंधनों को तोड़ने की कोशिश करता है। अचानक पिता धक्का देते हैं और वह उछल जाता है। पिता उसे मना करते हैं, लेकिन लड़का पलटवार करता है, आज्ञा या हार मानने से इनकार करता है। बंधनों से मुक्त होकर नायक ठान लेता है कि वह पिता को हारते देखना चाहता है। उसे पिता के गुस्से में कुछ और भी दिखता है, शायद उदासी। पारण सोचता है कि उसके पिता उसे यूं क्यों देखते हैं। तभी पिता उसे घूंसा मारते हैं और उसकी आंखों में अंधेरा छा जाता है। पारण के पिता ब्लैकबोर्ड के पास खड़े हैं। नायक पास बैठा है और सुनता है कि पिता जोर देते हैं कि जीवित रहने का पहला नियम जरूरी है। वे बंकर की सुरक्षा पर जोर देते हैं, बताते हैं कि यह 126 वर्षों से सीलबंद है, खाने से भरा है और इसे छोड़ना मौत की सजा जैसा है। प्रलय कभी भी आ सकती है। इस डर से उसके पिता मानते हैं कि बंकर ही सुरक्षित है। जब हमारा बेटा अकेला होता है तो वह कुछ बुदबुदाता रहता है, कभी भी अकेले नहीं। पिता की चेतावनियों से वह परेशान है। उसे वह भयानक पल याद है जब बेहोशी के बाद उसने पाया कि उसके पिता गायब थे। ऐसा पहले नहीं हुआ था। कल उसके पिता का व्यवहार और अजीब हो गया, जिससे उनकी दिनचर्या बिगड़ गई। अब पेरोन को लगने लगा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसे यकीन है कि उसका अनुमान सही है। अचानक धातु के दरवाजे खड़खड़ाने लगते हैं। घबराया पेरोन चारों ओर देखता है, फुसफुसाता है, मानो गूंज बंकर में गूंज रही हो। जब उसकी नजर खुले दरवाजे पर पड़ती है तो वह दौड़ पड़ता है, समझते हुए कि यही अवसर है जिसका इंतजार था। खाली गलियारों में दौड़ते हुए पेरोन को अब अपने पिता के रोकने का डर नहीं। वह खड़खड़ाते फाटकों को पार कर सीढ़ी के पास रुकता है। उत्साहित लड़का तेजी से सीढ़ी चढ़ता है। उसके हाथ डंडियों से टकराते हैं, जैसे सूरज की रोशनी के लिए प्रार्थना कर रहा हो। वह दरवाजा धक्का देता है और खुलने पर रोशनी की लहर से आंखें बंद कर लेता है। फिर नायक धीरे धीरे बाहर कदम रखता है। जमीन पर पैर रखते ही पहली बार सूरज देख विस्मित हो जाता है। जैसे ही कोई पास आता है, वह फुसफुसाता है कि वो सच में बच निकला है। एक आदमी चिल्लाता है, पूछता है कि वो सड़क पर क्यों है।
पेरिन चौंकर बोलता है कि ये असली इंसान है। घबराहट होती है, पकड़े जाने का समय नहीं है। अगर पिता को पता चला तो वे आएंगे। हमारा लड़का दृढ़ निश्चय से भागता है, बंकर से दूर, नंगे पैर। वह शहर में दौड़ता है, आजादी से रोमांचित, जिसका उसने सपना देखा था। बंकर में फंसे रहने की याद उसे तेज चलने पर मजबूर करती है। वह सोचता है, दरवाजे इतनी आसानी से कैसे खुले? क्या ये खराबी थी? नहीं, पिता इतने लापरवाह नहीं। शायद पिता ने जानबूझकर बाहर जाने दिया हो, पर यकीन नहीं होता। पिता नियम नहीं तोड़ेंगे, बंकर से बाहर न निकले। पास से आती हंसी ध्यान खींचती है। वह देखता है अजनबी। उसे लगता है कि बाहरी दुनिया पिता की चेतावनियों से अलग बातें कर रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पिता की बातें अब झूठी लगती हैं। लोग व्यस्त हैं और आसमान देखकर उसे लगता है कि प्रलय की बातें भी झूठी हैं। हंसी बेचैनी में बदलती है जब पिता की चेतावनी गूंजती है। अब वह सोचता है, क्या सच में प्रलय आएगा? लोग आसमान देखते हैं पर नहीं जानते आगे क्या होगा। सैंपल टेक्स्ट। सूर्य के पीछे एक काला गोला प्रकट होता है, जलते ग्रह जैसा। भीड़ अचंभित है, पेरिन की आंखें चौड़ी। वस्तु आकाश घेरती है। सतह पर काले भंवर फैलते हैं जैसे जीवित हो। गोला गड़गड़ाता है, दहशत फैलती है। लोग इशारा करते हैं, कुछ उसे चंद्रमा समझते हैं। लेकिन हमारा लड़का ही सच देखता है। वह जीवों को देख सकता है। अचानक सुनहरी रोशनी से नुकीले दांतों वाला भयानक मुंह दिखता है। नायक जम जाता है जब अंधेरे से राक्षस निकलते हैं। अंगों और क्रोधित आंखों का समूह उतरता है। झुंड आकाश को चीरता है। अब शहर के ऊपर भंवर है और उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, बंकर मत छोड़ना। यह नियम सुरक्षा के लिए है, जब तक राक्षस गलती से बंकर न पहुंचे। जैसे ही लताएं गलियों में फैलती हैं, उसके पिता की चेतावनी गूंजती है और पेरोन को ब्लैकबोर्ड याद आता है। नियम 1-1 काटा गया। सिस्टम रिमोट कमांड दिखाता है। सभी ताले खुल जाते हैं। राक्षस दहाड़ते हैं और सड़कों पर फैल जाते हैं। लोग भय से जम जाते हैं। फिर झुंड सूरज को ढक लेता है। जीव एक दूसरे पर ढेर हो जाते हैं। भीड़ के भागने से अफरा तफरी मचती है। एकाएक चारों ओर का सन्नाटा टूट जाता है। अचानक लताएं तेजी से झपट्टा मारती हैं और एक व्यक्ति को अपनी पकड़ में ले लेती हैं। उसकी चीखें चारों ओर गूंजने लगती हैं, जबकि उसके चश्मे टूटकर बिखर जाते हैं। उसका सिर लुढ़क जाता है और लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगते हैं। कोई व्यक्ति घबराकर पूछता है, यह क्या हो रहा है? दूसरा व्यक्ति जोर से चिल्लाकर सबको भागने के लिए कहता है। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए लगाए लड़का ऊपर देखकर इस बीच हेडफोन पहने विशाल जीव गिरता है आदमी और सड़क अपनी ही धुन में आगे बढ़ता रहता है। ऊर्जा से भरा दैत्य उठता है, हर कदम झटका देता है। एक पंखों वाला जीव धमाके से उतरता है और पास आते राक्षसों को कुचल देता है। लोग मदद के लिए चीखते हैं। कोई पुलिस को बुलाने कहता है, पर दूसरा चिल्लाता है कि फोन पहले ही निकल चुके हैं। तबाही के बीच नायक खड़ा है। चारों ओर दहशत है। उसके पिता की चेतावनी गूंज रही है। प्रलय आने पर दुनिया खून, चीखों और राख में डूब जाती है। बर्बाद चौक पर लाशें हैं और नायक सदमे में देखता है। शहर के ऊपर काला भंवर मंडरा रहा है। एक समय चमकता है, डन। तबाही के बीच लोग चीखते हैं। डन शून्य में बदल जाता है। प्रलय नहीं आ रही है, यह आ चुका है। धरती फटती है, इमारतें गिरती हैं और राक्षस सड़कों पर छा जाते हैं। अंतिम शब्द स्पष्ट करते हैं, प्रलय शुरू हो चुका था। राक्षसों का विशाल झुंड शहर के ऊपर मंडरा रहा था। तभी पेरिन सड़क पर गिरा। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता की भविष्यवाणी सही थी। यह सच है। सिर उठाते हुए नायक समझता है कि अगर चेतावनी सच थी तो उसकी मां का खोना भी सच होगा। वह दांत भींचता है, स्वीकार करता है कि वह नहीं रही। धमाके होते हैं, कदमों की गड़गड़ाहट है, भीड़ दहशत में भागती है। राक्षस सड़कों पर दौड़ते हैं, दहाड़ते हैं, लोग भागते हैं। जैसे वे पास आते हैं, कोई पेरोन का हाथ खींचता है। उसके पिता उसे खींचते हैं। राक्षस भीड़ चीरते हैं। आदमी चिल्लाता है, रुको मत। लोग सुरक्षा के लिए भागते हैं। एक आदमी गिराकर खा लिया जाता है, लेकिन लड़का भीड़ के पीछे दौड़ता है और मुड़ जाता है।